तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कोल इंडिया कितना इंपॉर्टेंस है इस कंट्रीज के लिए और किस तरह का काम जो है कोल इंडिया कर रहा है इस कंट्री के एनर्जी सिक्योरिटीज को बनाए रखने के लिए। और इसको अपने घर में छोटा सा एक बल्ब से लेकर सिटीज वगैरह में होती है जिसमें इतनी सारी लाइटिंग जो आप देख रहे हैं ना, मैं बताने वाला हूँ कि जो पूरे इंडिया के लिए कैसे अपना इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि बहुत ऐसे दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कि कोल इंडिया जो है उनकी पोस्टिंग जो है वो काफी रूरल एरियाज में होती है और बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, तो डस्ट है, तो ऐसा बहुत सारी चीज बताते हैं वो कोल इंडिया के बारे में, जो कि एक कंपनीज की जो इनहेरेंट बिजनेस है उसके हिसाब से सही भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, तो आप सबसे पहले देखिए कि कोल इंडिया एट ए ग्लांस में कैसे सेल मैटर करता है। प्रोडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में 781 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है और शेयर देखेंगे पूरे इंडिया में कोल की प्रोडक्शन स्कीम है 75%। और इंडिया टोटल आउटपुट जो आता है 1047 एमटी, मतलब पूरे इंडिया में रिक्वायरमेंट्स जो है 1047 मिलियन टन की, उसमें से 781 मिलियन टन सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए कि फॉरेक्स जो है वो 9 मंथ में कंपनी जो सेव कर रही है वो लगभग 42,000 करोड़ रुपए का फॉरेक्स जो है वो सेव कर रही है। अगर ये प्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो 42,000 करोड़ रुपया जो है वो इंडियन गवर्नमेंट्स को जो है वो देना पड़ता है। किसके लिए? कोयला को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए। तो जो सिक्योरिटीज के लिए जो बेस लोड है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स के लिए और इंडस्ट्री सपोर्ट्स के लिए जैसे कि स्टील, सीमेंट्स और रेल फ्राइट डिपेंड्स करता है वो कोल की पूरी सप्लाई पे और इलेक्ट्रिसिटी के बाद। इसके बाद आप देखिए कोल इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटीज है कोल वेट में, आप देखिए कि एनर्जी मिक्स जो है वो 55%, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल एनर्जी का 55% जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इससे के थ्रू जो है वो कवर कर रहा है कोल इंडिया। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में जनरेट हो रही है पावर, उसका 74% जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, जो कि आपको कोयले से ही आता है। कोयले के थ्रू जो है थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देंगे। अब देखेंगे कोल जो है 47% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया में पावर जनरेट करने की, उसका लगभग 47% ऐसे जो है कैपेसिटी जो कि पावर जनरेशन के लिए जो कोल बेस्ड है, मतलब कोयले के बेसिस पे वो जो है अपना जनरेशन करते हैं। आप देखिए कोल प्रोडक्शन ग्रोथ अगर आप देखेंगे 2020 से 2025 के आसपास में, तो आप देखिए कि ग्रोथ जो है वो 20 से 25 में 30% का ग्रोथ है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है आपके 2025-26 में, तो अब 781 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। जबकि अब जो टारगेट है 28-29 के लिए वो 1 बिलियन टन्स का प्रोडक्शन का टारगेट जो है वो कंपनी रखी है। अब देखिए कोल इंडिया जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पावर जनरेशन में आप देखिए 74% इनका कंट्रीब्यूशन है, जबकि स्टील सेक्टर में आप देखेंगे 80% इनका कंट्रीब्यूशन है। सीमेंट सेक्टर में 65%, एल्यूमिनियम में 60% और रेल फ्रेट लिंक्स वगैरह में 45%। तो सीएल पावर जनरेशन में क्या करता है? सपोर्ट्स करता है थर्मल पावर जनरेशन को। इंडस्ट्रीज के लिए क्या करता है? स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए जो इसका कुकिंग कोल्स है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट्स में भी है, वो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट में, जॉब क्रिएशन में माइनिंग सेक्टर्स में जो है वो बहुत बड़ा। तो आप यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट सीएल वर्क्स जो है वो आप देखेंगे लगभग 4 लाख के आसपास इसमें। जबकि टैक्सेस में जो रॉयल्टीज होती है गवर्नमेंट को, जो ये टैक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, उन सब में आप देखेंगे 170,000 करोड़ का पेमेंट जो है वो कोल इंडिया अकेला कर रही है। फ्यूचर सप्लाई एक्सपेंशन फॉर ग्रोथ और सिक्योरिटीज के लिए आप देखेंगे तो आप देखेंगे 1 बिलियन टन का विजन ये रखी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू दिखाने की कोशिश किया कि कोल इंडिया के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उस बेसिस पे मैंने बात किया कि किस तरह से कोल इंडिया जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट्स के डेवलपमेंट्स के लिए नहीं बल्कि इंडिया कंट्रीज के लिए कितना वाइटल इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है आपके। तो आपने देखा कि रिसेंटली जब ये जो ऑयल की क्राइसिस हुई थी, जो वेस्टर्न गल्फ कंट्रीज में, जो अभी अमेरिका या ईरान का युद्ध वगैरह जो हुआ, तो लोग जो है वो कह रहे थे इंडक्शन चाहिए हमको। तो आप सोचिए कि इंडक्शन के लिए वो सोच रहे थे, तो ये इंडक्शन चलेगा किस पे? ये इंडक्शन चलेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो इंडिया में कैपेसिटी है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो कोल का है। और कोल के बिना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आज के डेट में जनरेशन जो है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता डिमांड जितना कि हमारे यहाँ जरूरत है। तो आप सोचिए कि कोल इंडिया जो है वो कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कोल ही हमारा एक सोर्स है अभी भी, जहां से हम जो है वो देख कंट्रीज के
कई ऐसे चीजों में हम लगा सकते हैं उसको, ताकि जो है हमारा देश और हमारा कंट्री जो है वो सेफ रह सके, दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि हाँ, इसकी पोस्टिंग मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि इसकी पोस्टिंग जो है वो रूरल एरियाज में होती है। इसके जो काम है वो ऐसा इनहेरेंस बिजनेस है कि कोई भी कोल इंडस्ट्रीज या कोई भी कोल्स का काम जो है वो आपको किसी शहर में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए आपको जमीन चाहिए, जगह चाहिए जहां कोयला निकलेगा। उस कोयला जो ब्लैक होता है, जिसे आप ब्लैक डायमंड कहते हैं, तो वो धूला तो वहां उड़ेगा ही। लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि कोल इंडिया जितने जमीन वगैरह यूज करती है, उन सब जमीन को ऐसे खुला नहीं छोड़ देती है, बल्कि उसको फिर से ढक देती है और उस पर प्लांटेशन भी करती है। आप एक बार जाकर देखिए, जहां जितने जगह पे आपकी कोयला वगैरह निकल रही है, उसके आसपास के जगह में काफी हरा भरा रहता है, क्योंकि वो उस पर प्लांटेशन भी करवाते हैं आगे जाकर के। और कई ऐसे टेक्नोलॉजी जो है वो, चाहे वो एमसीएल हो, एनसीएल हो, चाहे कोई भी सब्सिडरी हो कोल इंडिया की, वो अभी जो है वो डस्ट सफरेशन सिस्टम से लेकर के जो पानी का छिड़काव है वो भी वो लोकल में कर रहे हैं, ताकि जो है आपका इन्वायरमेंट में जो डस्ट का इश्यूज है वो उसको जो है कम किया जाए। ये कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है, इसको कम किया जा सकता है। बैकवर्ड क्लास की इंडस्ट्रीज नहीं है, बल्कि एक मोस्ट फॉरवर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंस। तो इसका इम्पोर्टेंस को आपको जरूर ध्यान में रखना। फिर आप कोई कमेंट करिए या कुछ कहिए। कई ऐसे दोस्त हैं जो कमेंट सेक्शन में नीचे कर रहे थे कि कमेंट में कि इसमें एवरेज पीपल्स जो है वो काम करते हैं, कोई बहुत कोई कोल इंडिया में काम नहीं करना चाहता।